क्या अगस्त का यह ज्योतिषीय गोचर आपकी लव लाइफ, पैसा और सुख शांति को हिला सकता है? क्या शुक्र के कन्या राशि में नीच के होने की वजह से सबसे बड़ा नुकसान या इसका असर तुला राशि पर पड़ेगा? क्या कुछ राशियों को अचानक नुकसान भी हो सकता है? लेकिन ठहरिए, ये तस्वीर वैसी नहीं है जैसी सोशल मीडिया में बताई जा रही है। आज मैं आपको बताऊंगा कि वास्तव में शुक्र के नीच के होने का अर्थ क्या है और तुला राशि वालों को किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। नमस्कार, मैं हूँ आचार्य विजय वर्मा। और दोस्तों, आजकल हर जगह एक ही चर्चा है, शुक्र कन्या राशि पर नीच क्यों हो रहा है। लेकिन इसका क्या मतलब है? केवल अशुभ परिणाम है? बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले यह समझिए कि शुक्र केवल प्रेम का ग्रह नहीं है। शुक्र हमारे जीवन का सुख, वैवाहिक जीवन, धन, ऐश्वर्य, सुंदरता, कला, वाहन, घर और रिश्तों का भी कारक है। जब शुक्र अपनी नीच राशि कन्या में आते हैं तो वह हमें बहुत बड़ा संदेश देते हैं। भावनाओं से नहीं बल्कि समझदारी से निर्णय लेना चाहिए, दिखावे से नहीं वास्तविकता से जुड़ना चाहिए। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के स्वामी स्वयं शुक्र हैं, इसलिए यह गोचर तुला राशि वालों के लिए सबसे ज्यादा खराब भी कह सकते हैं और अच्छा भी कह सकते हैं। और इसका असर सबसे ज्यादा तुला राशि पर ही पड़ेगा। इस समय खर्च बढ़ सकते हैं, ऐसे खर्च जिनकी आपने योजना नहीं बनाई होगी। प्रेम संबंधों में छोटी मोटी गलतफहमियां बड़ी बन सकती हैं। यदि आप अविवाहित हैं तो जीवन साथी की बात बिना कुछ सुने, बात को जाने, आप कोई निर्णय गलत ले सकते हैं। इसलिए ब्रेकअप जैसी चीजें, रिश्तों में तनाव, डाइवोर्स जैसी चीजें बढ़ सकती हैं। लेकिन एक अच्छी बात भी है, यदि आप अपने व्यवहार में संतुलन रखते हैं और रिश्तों को समय देते हैं और आर्थिक फैसले सोच समझ कर लेते हैं, तो यही गोचर आपको बहुत बड़ी गलती करने से बचा सकता है। नौकरी करने वालों के लिए ये समय मेहनत करने का है। परिणाम देर से मिल सकते हैं, लेकिन मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। व्यापार करने वालों को निवेश और साझेदारी में जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, सिर्फ गोचर देखकर किसी का भविष्य तो नहीं बताया जा सकता। अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र मजबूत स्थिति में है, अच्छे नक्षत्रों में बैठे हुए हैं, नीच भव राजयोग बन रहा है या वर्तमान महादशा आपका साथ दे रही है, तो यही गोचर आपके लिए लाभकारी भी हो सकता है। इसलिए सोशल मीडिया के द्वारा फैलाई जा रही भ्रम की स्थिति से बचने की कोशिश करिए और उस पर विश्वास न करिए। ज्योतिष का सही विश्लेषण हमेशा पूरी कुंडली को देखकर ही किया जाता है। अपने व्यवहार में मधुरता रखें, अनावश्यक खर्चों से बच के रहें, अपने जीवन साथी या अपने साथी पर विश्वास रखें और गलत फहमियां पैदा न होने दें। ग्रह हमारे जीवन को बर्बाद करने के लिए नहीं आते हैं, बल्कि समय रहते हमें सही दिशा दिखाने के लिए आते हैं। जो व्यक्ति संकेत समझ लेता है वही कठिन समय में समय को सफलता में बदल भी सकता है। दोस्तों, ज्योतिष से जुड़े हुए ज्योतिषीय विश्लेषण अपने इस YouTube चैनल ऊर्जा एस्ट्रो टीवी पर हम लगातार करेंगे। इसलिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। नमस्कार।